वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेरोधा इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। आज हम आपको डेमो देने वाले हैं ज़ेरोधा ट्रेडिंग अकाउंट के। हमने ज़ेरोधा का अकाउंट ओपनिंग का ट्यूटोरियल दिया है, उसके बाद का जो स्टेप्स है, कैसे आप अकाउंट को एक्टिवेट करोगे, ओपन करोगे, फिर पासवर्ड, पिन, ये सब चेंज करना, यूज़र आईडी क्या है, वो सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ऑन ज़ेरोधा अकाउंट ओपन करने के बाद जब सब कुछ हो जाता है, अब उसको कैसे एक्टिव करते हो, कैसे चालू करते हो, कैसे ऑपरेट करते हो, ये ऑपरेटिंग डेमो ऑफ ज़ेरोधा ट्रेडिंग अकाउंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज़ेरोधा, आपके ईमेल आईडी में आपको एक मोबाइल पे मैसेज आएगा और ईमेल भी आएगा कि आपका ज़ेरोधा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। जैसे यहाँ पे हमें आ गया, देखिए वेलकम टू ज़ेरोधा, सो योर अकाउंट इज़ नाउ सेटअप एंड इट्स रेडी टू यूज़, साइन इन टू योर अकाउंट। ये जो है ये मेरा यूज़र आईडी है, यहाँ पे यूज़र आईडी मेंशन होगा। यूज़र आईडी को आप फ्यूचर पर्पज़ के लिए कॉपी करके रखिए। देन यू नीड टू क्लिक ऑन लॉग इन नाउ। यहाँ पे आपको नया पासवर्ड डालने हैं। और यहाँ पे आपको 2 फैक्टर पिन डालना है। 2 फैक्टर पिन वो होता है कि सपोज़ आपने ये तो अब हो गया 1 फैक्टर, ये पासवर्ड हो गया। अगर पासवर्ड कोई आपका हैक करता है तो ये दूसरा फैक्टर काम पे आएगा। ये पिन सेकेंडरी पासवर्ड कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे हम 6 डिजिट का न्यूमेरिकल पिन डाल देते हैं एंड सबमिट करते हैं। योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। अभी हमारा पासवर्ड जो है वो रीसेट हो गया है और अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जो ईमेल से कॉपी किया था यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी को हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। देखिए पासवर्ड डालने के बाद दोबारा हमें जो सेकेंडरी पासवर्ड है, जो आपका 2 फैक्टर पिन है, वो मांगा गया है। जो न्यूमेरिकल आपका पासवर्ड है तो वो हमने डाला 25809। ओके, सो हमारा ये ट्रेडिंग पोर्टल जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ओके, सो ये हमारा जो है वो मेन विंडो है। दीज आर द 2 इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों इंडेक्स है। एंड सबसे पहले आपको देखना है आपके इसमें फंड्स में जाइए। यहाँ पे आपको कोई भी डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फंड्स। यू नीड टू हैव फंड्स ऑन योर अकाउंट कभी भी। सो यहाँ पे अभी हम ऐड फंड्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 500 रुपये का, 1000 रुपीज़ का फंड्स ऐड करेंगे। इसमें 2 सेगमेंट है, इक्विटी के लिए अलग से पैसा लगेगा, कमोडिटीज़ के लिए अलग से लगेगा। फ़िलहाल हम इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड करेंसी का करेंगे, तो अभी यहाँ का सिलेक्ट किया है और ये हमारा अकाउंट है और यहाँ पे इस अकाउंट से ये फंड्स पुल किया जाएगा। ओके, सो हमने फंड्स पुलने का रिक्वेस्ट डाल दिया। अब आपके जो बैंकिंग ऐप होगा या फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में क्लिक करके फॉलो कीजिए। It's 10 hours. सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आज के जो ये वीडियो है, इसमें हम पहले तो ज़ेरोधा के डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे। ज़ेरोधा के डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ से हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शंस का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, वो सारा सीखेंगे। ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट से कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र और डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में वापस कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो भी हम बताएंगे विस्तार में। और इसके अलावा इक्विटी में कैसे शेयर बाई करते हैं, कैसे शेयर सेल करते हैं, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, डिलीवरीज क्या है, डिलीवरी टू मार्जिन कन्वर्सन या मार्जिन टू डिलीवरी कन्वर्सन,
कैरी ओवर, स्टॉक कैरी ओवर टू नेक्स्ट डे, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, बाइंग एंड सेलिंग विथ स्टॉप लॉस, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो दिस इज़ द ज़ेरोधा डैशबोर्ड। हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि इसमें मनी कैसे ऐड करना होता है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में मनी हमने ऐड कर चुके हैं और हमने कुछ ट्रेड भी कर चुके हैं। ये जो है ये अवेलेबल अमाउंट है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इक्विटी ट्रेडिंग एंड कमोडिटी ट्रेडिंग वुड बी डिस्कस इन अनदर वीडियो। आज हम खाली इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में ही बताएंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। So as informed, this is the web trading portal Kite of Zerodha, and on the trading portal on the top bar you will see these two indexes, Nifty 50 and Sensex. So these are the two main basic index, and then on the right hand side you will see a link for the dashboard, a link for the order panels, a link for the holdings, a link for the positions and funds and the apps, and this is the notification bell. So दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा जो टॉप बार है ऊपर का, सो ये डेस्कटॉप पैनल है और इसका जो टॉप बार है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे निफ्टी 50 जो कि हमारा इंडियन ट्रेडिंग इंडेक्स है, एंड सेंसेक्स। हमारे इंडिया में दो तरीके के ट्रेडिंग इंडेक्स है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। राइट साइड में आप देखोगे डैशबोर्ड का ऑप्शन है। इसको क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड में जाओगे। देन इसके बाद ये आपका ऑर्डर पैनल के जो भी आपका प्रेजेंट ऑर्डर और पास्ट ऑर्डर आज का है वो यहाँ पे क्लिक करने से आपको दिख जाएंगे। ये ओपन ऑर्डर है और ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा है आपका होल्डिंग्स। होल्डिंग्स आपका एक तरह से पोर्टफोलियो टाइप का है। यहाँ पे कोई भी शेयर आप जो डिलीवरी बेस में ट्रेड करोगे, लॉन्ग टर्म सारे ट्रेड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फोर्थ इज पोजीशंस। यहाँ पे आपको करंट आज के डेट का कौन कौन सा शेयर होल्ड कर रहे हो, कितना प्रॉफिट आपका अर्निंग हो रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं है, वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज़ फंड्स। दिस ऑल अबाउट मनी मैटर्स। यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करने से आप अपने अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हो। अपने सेविंग्स अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हो थ्रू यूपीआई नेट बैंकिंग। एंड विथड्रॉ के ऑप्शन में अगर आप क्लिक करोगे तो आपके डीमैट अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में आप फंड्स विथड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना और प्रोसीड करना है। एंड इसके नीचे जो है आपका इक्विटी, दो हिस्सा है, एक इक्विटी का है और दूसरा कमोडिटी का है। आज आप कमोडिटी का डिस्कस नहीं करेंगे, कमोडिटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विटी ओनली। तो यहाँ पे इक्विटी में आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपके पास कितने अमाउंट है बचा हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए, कितने अमाउंट का ऑलरेडी आप ट्रेडिंग कर चुके हो, कितने अमाउंट जो है आपका अवेलेबल कैश अमाउंट में है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, पे इन का मतलब जो आपके बैंक के खाता से जो आपको रिसीवेबल्स आपके पास आया है, जो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा आया है। तो हमने आज सुबह कोई 1000 रुपीज़ का अपने सेविंग्स अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर It's 14 hours. तो ये यहाँ पे पे इन में दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद ये रियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। रियलाइज प्रॉफिट वो होता है कोई शेयर आपने बेच दिया, ऑलरेडी आपने प्रॉफिट कमा लिया, जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी कमा लिया है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। और अनरियलाइज प्रॉफिट वो होता है कोई शेयर आप होल्ड कर रहे हो, उसको हमने बेचे नहीं है, बाइंग कर रहे थे लेकिन उसको बेचा नहीं है अभी तक, तो जो भी प्रॉफिट उसमें आ रहा है उसको हम अनरियलाइज प्रॉफिट देखेंगे, मतलब ये आने वाला प्रॉफिट है। देन कम्स एडहॉक मार्जिन। एडहॉक मार्जिन वो होता है सपोज़ आपने 5000 रुपये का शेयर ख़रीदा है और आपके पास इतने अमाउंट का मार्जिन बचा हुआ है, अभी बैलेंस अमाउंट का मार्जिन जो बचा है उसको हम एडहॉक मार्जिन बोलते हैं। एक्सपोजर,
आपका कितना पैसा कितना एक्सपोजर में लगा है, मार्केट में कितने एक्सपोजर पे लगा है, वो आपको यहाँ शो करते हैं। और ये आपका ऑप्शंस प्रीमियम, ऑप्शंस भी आज हम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो एक दूसरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम कल बताएंगे दूसरे वीडियो में। एंड यहाँ पे आपका स्टॉक कोलेटरल एंड टोटल कोलेटरल, यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट, पी एंड लॉस, अवेलेबल मार्जिन, जितना कितना मार्जिन यूज़ किया, कैश, सारा कुछ का लेखा जोखा हिसाब मिला के जो टोटल है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका लेफ्ट पैनल है, लेफ्ट पैनल में जो लेफ्ट पैनल है, लेफ्ट पैनल में आपका हम यहाँ पे स्टॉक का नाम डालते हैं। जैसे ही हम स्टॉक का नाम डालते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, आइडिया NSE, आइडिया BSE। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। NSE जो है वो बड़ा एक्सचेंज है और BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छोटा एक्सचेंज है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे NSE का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास लगभग आज क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग हुआ है। और वही चीज़ आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे BSE में तो लगभग 1 लाख शेयर का ही ट्रेड हुआ है। तो कभी भी आप ट्रेड करते हो, अगर वो कंपनी NSE में लिस्टेड है, हमेशा ये ट्राई करना कि आप NSE में ही बाइंग और सेलिंग करो, क्योंकि NSE का आपका जो ऑर्डर साइज़ है, जो इनका वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपका ऑर्डर फंसने का कोई चांसेस नहीं होता है। चलिए हम आइडिया में जाते हैं। जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हो, बाई करते हो या सेल करते हो, उसको आप ऐड कर लेना अपने मार्केट पैनल में। इस पैनल को हम मार्केट पैनल बोलते हैं, मार्केट वॉच पैनल। इसको ऐड करने से ये होगा, जब भी कभी आप अपना ज़ेरोधा अकाउंट में लॉगिन करोगे, ये हमेशा आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ दिख जाएंगे। आपको अलग से शेयर ढूंढने का ज़रूरत नहीं कि मैंने जो शेयर ख़रीदा वो कहाँ पे है, मतलब किस वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, दूसरे जगह जाके देखने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखते रहेंगे। अब आते हैं बाई का। अब यहाँ पे जैसे आप होवर करोगे माउस, व्हेनेवर विल होवर द माउस इन द रेस्पेक्टिव स्टॉक एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडिया में जब हम माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 6 छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं। पहला वाला आइकन जो है वो ब्लू आइकन है, वो बाय आइकन है। दूसरा वाला आइकन जो है वो रेड आइकन है, वो सेल आइकन है। तीसरा वाला जो है वो मार्केट डेप्थ का आइकन है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा इस शेयर में आज के डेट में कितने लोग बाई कर रहे हैं, किस रेट में बाई कर रहे हैं। जो रेड है ये सारे सेलर हैं और जो ब्लू है ये सारे बायर हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, 716 ऑर्डर है, 5 रुपये 7 पैसे में बिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में जब जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन लो वॉल्यूम। आज कितने रुपए में ये शेयर मार्केट में ओपन हुआ है। 5 रुपये 65 पैसा में आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो ये 5 रुपये 65 पैसे का था। आज दिन भर में इसका जो लो लगा है वो 5 रुपये 55 पैसा का लगा है। वॉल्यूम अभी तक कितने शेयर, 11 करोड़ शेयर अभी तक ट्रेड हो चुका है आज के दिन में। LTQ लास्ट जो ट्रेड हुआ है ऑल ओवर इंडिया, जो लास्ट ट्रेड हुआ है इसका कितने क्वांटिटी में हुआ है, 1 रुपये का क्वांटिटी में हुआ है। अब ये देखो ये चेंज हो रहा है, 1000 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, ये बढ़ रहा है 10 क्वांटिटी। लोअर सर्किट मतलब जब शेयर कोई गिरता है नीचे तो एक शेयर का प्राइस बैंड होता है कि इतने, ये ऊपर अपर सर्किट है या इनका लोअर सर्किट है, इसी के अंदर जो है वो शेयर मूव करता है। अगर लोअर सर्किट लगता है तो उसके बाद वो शेयर ट्रेडिंग होना बंद हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद वापस से ट्रेडिंग चालू होता है। यहाँ पे आया हाई, आज दिन भर में हाईएस्ट रेट क्या पहुँचा, 5 रुपये 70 पैसा का आज दिन भर में हाईएस्ट रेट पहुँचा। ये है एवरेज प्राइस, जो आज बाई सेलिंग हुआ है उसका एवरेज प्राइस क्या है, वो 5 रुपये 62 पैसे का है। ये हो गया लास्ट ट्रेडेड टाइम, जो पिछला लास्ट जो ट्रेड हुआ वो कौन से समय में ट्रेड हुआ है। और ये हो गया अपर सर्किट,
मतलब इसके जो अपर बैंड का सर्किट है वो कितने में है, वो 6 रुपये 15 पैसे में। अब हम जाते हैं चार्ट में। तो चार्ट है आपका टेक्निकल चीज़। अगर आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो ये टेक्निकल चीज़ है। यहाँ से आपको पता चलता है कि शेयर ऊपर मूव करने वाला है, नीचे मूव करने वाला है। जो ग्रीन कलर का बार है उसका मतलब है शेयर जो है ऊपर मूवमेंट कर रहा है इस टाइम पे, और जो रेड कलर का बार है उसका मतलब इस समय में, इस टाइम पे शेयर जो है वो नीचे मूवमेंट कर रहा था। नाउ यहाँ पे मोर बटन का ऑप्शन है और ये डिलीट अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो पैनल है यहाँ से आपका ये शेयर हट जाएगा। उसके बाद मोर वाला जो बटन है वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन है, उसमें से आपका जो फंडामेंटल्स का ऑप्शन है वहाँ हम जाते हैं। यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखेंगे उस स्टॉक का, कौन सा सेक्टर में है। जैसे ये वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आ रहा है, कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज। उसके बाद पिछले एक महीने में इसने कितना रिटर्न दिया, 40% का रिटर्न पिछले एक महीने में दिया। पिछले एक साल में कितने रिटर्न दिया, -56% का रिटर्न दिया। मार्केट कैप, जो ये कंपनी है इसका टोटल कितना मार्केट कैप है, मतलब मार्केट में कितने वर्थ का है, कितना वर्थ का है, क्या वैल्यू है, 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये है 52 वीक हाई, मतलब 52 हफ्ते में सबसे हाईएस्ट प्राइस इसका क्या था। 52 हफ्ते में, पिछले 52 हफ्ते में सबसे हाईएस्ट प्राइस इसका था 14 रुपये 40 पैसा। ये है 52 वीक लो। पिछले 52 हफ्ते में सबसे लोवेस्ट इसका जो प्राइस था वो 2 रुपये 40 पैसा का था। एंड यहाँ पे नीचे बाई सेल एंड क्लोज का ऑप्शन है, उसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। एंड अब इसको हम बाई करने के लिए जाते हैं। तो बाई करने जाते हैं, पहला जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे दिखाता है MISCNC। MIS का मतलब है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, आज ही ख़रीदना है और आज ही बेचना है। अगर सेम डे कोई एक शेयर ख़रीदना है और आज ही बेचना है उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। और CNC का मतलब कैश एंड कैरी, या फिर नॉर्मल शेयर मार्केट की भाषा में इसको हम डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है, आज कोई एक चीज़ बाई कर रहे हो, आज आपने बाई कर लिया, लेकिन उसका उस स्टॉक का डिलीवरी आपको आज नहीं मिलेगा, वो 3 दिन बाद मिलेगा, और उसको आप लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, जितना मर्जी लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो। बट इंट्राडे में इस ऑप्शन में आपको लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं कर सकते हो, आज ही ख़रीदना पड़ेगा और आज ही इसको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा, जो भी मार्केट रेट है उसमें। तो शेयर खरीदने टाइम में ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा शेयर लेना है, आज ख़रीद के उसको लंबे टाइम तक रखना है या आज ही ख़रीद के आज ही सेल करना है। क्योंकि आपको आज ही ख़रीद के अगर आज ही सेल करना है और आपने ये क्लिक कर लिया तो वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आज जो शेयर परचेज़ करोगे वो 3 दिन बाद ही आपके अकाउंट में मिलेंगे, वो शो करेंगे, लेकिन वो 3 दिन बाद ही आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रेडिंग करने को मिलेगा। एंड अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया और आपको लॉन्ग टाइम रखना है, वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम आप इस ऑप्शन के साथ इसको लॉन्ग टाइम नहीं होल्ड कर सकते, आपको बेचना पड़ेगा इसको, और अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मार्केट एंड लिमिट। अगर हम मार्केट क्लिक करेंगे तो उसे ख़रीदने के टाइम में हो या सेल करने के टाइम में, जो भी मार्केट का अभी प्रेजेंट वैल्यू है उसी भाव में वो बिक जाएगा। जैसे अभी 5 रुपये 65 पैसा है तो इसी रेट में वो बिक जाएगा और इसी रेट में ख़रीद जाएगा। लेकिन अगर हम लिमिट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सपोज अभी 5 रुपये 65 पैसा चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसको 5 रुपये 50 पैसे में ख़रीदेंगे, तो हम वो कर सकते हैं। अगर ये शेयर गिर के 5 रुपये 50 पैसे में आता है तभी जाके हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तभी जाके ये शेयर हम ख़रीद पाएंगे, नहीं तो वो ख़रीदने अलाउ नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, बेनिफिट ये है कि अपने मर्ज़ी के प्राइस में आप इसको बाई कर सकते हो। तो अभी हम इसमें डालते हैं 5.60। ओके, क्योंकि ये डेमो ट्रेड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको मार्केट में ही बाई करते हैं।
और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट का, ये आपको हम इंट्राडे ट्रेड जब करेंगे तब दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये डिलीवरी ट्रेड का एग्जांपल बता रहे हैं। तो डिलीवरी में हम अभी वोडाफोन का एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं मार्केट प्राइस में, और यहाँ पे हमने बाय का बटन दबा दिया। तो जैसे आप बाय हिट करते हो, अगर आपका शेयर परचेज हो गया, अगर आपका शेयर जो है वो खरीदारी हो गया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन और नोटिफिकेशन आएगा पॉपअप का, और साथ ही साथ आपको ये बेल आइकन में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो शेयर बाय हुआ है हम कहाँ देखेंगे, इसको हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर्स में। यहाँ पे ऑर्डर्स में ये पेंडिंग ऑर्डर है, अगर कोई ऑर्डर हिट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली, जो सक्सेसफुली बाय या सेल होता है, वो आपको यहाँ पे शो होता है। अभी देखिए, अभी हमने जो ट्रेड किया, यहाँ पे टाइमिंग दिखाएंगे 2:11 में हमने बाई किया है। कौन सा शेयर, आइडिया स्टॉक एक्सचेंज, उसके बगल में लिखा रहेगा NSE, और प्रोडक्ट में आपका ये डिलीवरी, CNC का मतलब कैश एंड कैरी या फिर डिलीवरी। इसको आज खरीद के हमें लंबे टाइम तक रखना है, और क्वांटिटी इसमें मेंशन होगा, एक क्वांटिटी हमने खरीदा, और एवरेज प्राइस जो है वो 5 रुपये 65 पैसे का है। ये कंप्लीट हो गया हमारा बाइंग ट्रेड, ये डिलीवरी हो गया। अब हम आते हैं इंट्राडे में। ओके, इंट्राडे के लिए हम दूसरा शेयर में जाते हैं। ये IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है, इसको हम वापस इसको हम जाते हैं बाई करने के लिए। और इंट्राडे के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, MIS। फॉर इंट्राडे ट्रेड वी नीड टू सिलेक्ट ऑन MIS। तो यहाँ पे हमने इंट्राडे के लिए MIS सिलेक्ट किया, एंड क्वांटिटी हमने 1 डाला है, एंड यहाँ पे हम लिमिट लगा के करते हैं। अभी 20 रुपये 40 पैसा ट्रेड कर रहे हैं, हमें ये शेयर चाहिए 20 रुपये 30 पैसे में। ठीक है, हम 20 रुपये 40 पैसे में नहीं खरीदेंगे, हमें इसको ख़रीदना है 20 रुपये 30 पैसे में, और इसको हम करते हैं बाई। तो अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर्स में, ये ओपन है अभी, मतलब हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन ये ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि हमें 20 रुपये 30 पैसे में ख़रीदना है। तो हमारा ओपन ऑर्डर है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अगर 20 रुपये 30 पैसा में हमें मिले तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, 20 रुपये 30 पैसे में हमें ये शेयर मिल गया। इसको हम कहाँ देखेंगे, 14:13 में, यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आ गया IDFC फर्स्ट। 14:13 में हमें IDFC फर्स्ट के इंट्राडे आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। ये डिलीवरी ट्रेड नहीं, इंट्राडे आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, उसको हम MIS बोलते हैं। इंट्राडे में हमें 20 रुपये 30 पैसे में मिल गया। ये ऑर्डर हमने लिमिट में परचेज करा, ठीक है। अब इसको हमने आज ही ख़रीदा है, तो इसको हमें आज ही बेचना है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन निकल जाएगा, ये जो शेयर है वो निकल जाएगा। क्या पता बाद में मार्केट नीचे आ जाए और हम लॉस में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अभी तुरंत, अगर अभी बेचना है, मतलब 3 बजे से पहले, 3 साढ़े 3 बजे से पहले आपको इसको बेचना है। तो फ़िलहाल हम इसको अभी आपको दिखाएंगे कैसे सेल करना है। सेल करने के लिए आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे बाई का, सेल का, एक आपको यहाँ से ऑप्शन है सेल करने का, और दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ से भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा पोजीशंस। हमारे यहाँ पे आइडिया का हमें 4 शेयर हैं, और IDFC फर्स्ट का हमारा है 2 शेयर। एक शेयर हमें अभी खरीदा था और एक शेयर हमने पहले खरीदा था। हम चाहे तो यहाँ से भी इसको बेच सकते हैं। यहाँ से बेचने के लिए हमें इस तरीके से बेचना पड़ेगा, सेल। ओके,
अब हम इसको सेल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ये दोनों चीज़ क्या है। अगर हम स्टॉप लॉस देते हैं तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस का मतलब वो है कि एक सर्टेन प्राइस के नीचे, जैसे अभी ट्रेड कर रहे 20 रुपये 40 पैसा, 20 रुपये 35 पैसा में, तो हमने ये डाल रखा है कि अगर 20 रुपये 30 पैसा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा खुद ही खुद, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 20 रुपये 35 पैसे से मिल के 20 रुपये 30 पैसा के अंदर अगर शेयर आ जाए तो ये खुद ही खुद बिक जाएगा। लास्ट ट्रेड प्राइस का, अच्छा तो हम इसको डालते हैं 25 और 30। ये हमारा ऑर्डर प्लेस भी हो गया और ये हमारा सेल भी हो गया। ये हमारा जो है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है वो आपको यहाँ दिखता है। ऑर्डर अभी हमने डाला था और वो सेल भी हो गया, ये हमारा बिक गया 20 रुपये 30 पैसे में, कंप्लीट हो गया। वैसे ही सिमिलरली हमने इसको भी बेचने के लिए लगा के रखा है लेकिन वो बिक नहीं रहा। अब इसको हम मॉडिफाई करना है। मान लो हमने 20 इसको बेचने के लिए था, अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं 20 रुपये 20 रुपये 30। इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया, अभी यहाँ पे है, ये भी देखिएगा अभी आपका शेयर जो है बिक जाएगा। 20 रुपये 40 पैसा पड़ रहा है, तो हम इसको मॉडिफाई करके अब धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा भी सकते हो। मॉडिफाई कर दीजिए, ये हमारा बिक गया। देखिए अभी सारे ऑर्डर हमारा जो है वो बिक गया। अब हम जाएंगे, आज के रेट में हमें प्रॉफिट कितना हुआ 30 पैसा का, 30 पैसा का हमारा जो है प्रॉफिट हुआ आज के ये सारे ट्रेडिंग से। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। वापस से आपको मेन पॉइंटर बोलते हैं। इंडियन मार्केट में 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक निफ्टी 50 और एक सेंसेक्स का। उसके बाद ज़ेरोधा में जो टॉप पैनल है उसमें ये, इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर्स पैनल बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर दिखेंगे, जो ऑर्डर पेंडिंग है और जो ऑर्डर एक्सिक्यूटेड है ये सारे यहाँ दिखेंगे। होल्डिंग्स में आपको डिलीवरी, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है जो आप बाद में 1 साल 2 साल के लिए ख़रीदते हो, आज अगर ख़रीदते हो 3 दिन बाद के बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। पोजीशंस में करेंट में आपके पास कौन कौन सा शेयर है, क्या क्या पोजीशन में है, वो आपका यहाँ पे शो होता है। एंड ये आपका नोटिफिकेशन लाइन है, यहाँ आपको सारा नोटिफिकेशन दिखता है कि कौन सा बाय हुआ, कौन सा सेल हुआ, क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कमोडिटीज़ में, आज हमने इक्विटी में ट्रेड किया है, इक्विटी में बाइंग किया, सेलिंग किया, इंट्राडे ट्रेडिंग किया, डिलीवरी ट्रेडिंग किया, स्टॉप लॉस आपको दिखाया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको हमने मार्जिन बताया। आज हमने इक्विटी का किया है, कल हम कमोडिटी का करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल वापस मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। ज़ेरोधा के ही हम दूसरे सेगमेंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको आपके ट्रेडिंग के सफ़र में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये वीडियो आपको मदद करे, यही मेरा कोशिश है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।